नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को अलवर पहुंचे। इस दौरान प्रसादी लाल मीणा ने तिजारा और किशनगढ़ बास में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। मंत्री के साथ तिजारा विधायक संदीप यादव और किशनगढ़ में विधायक दीपचंद खेरिया साथ रहे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर किशनगढ़ बास में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रसादी लाल मीणा ने किसानों को देश की रीढ़ की हड्डी बताया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि बिल किसानों के लिए हानिकारक है, इसे केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। पूरे राजस्थान में कर रहे हैं। हर उपखंड स्तर पर हम औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे जिससे स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार मिले, लोगों को उद्योग लगाए। सब्सिडी, हमारी रिप्स पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति जो लेकर आए उससे आम लोगों को उसका फायदा मिले, नौजवानों को फायदा मिले। इतनी सब्सिडी हमने दी, 250 करोड़ का बजट हमने अब रखा है और जरूरत होगी तो और बढ़ा देंगे। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे लोग स्थानीय स्तर पर ही, गाँव का आदमी गाँव में ही काम करे। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने सोमवार को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नटनी का बारा में किसान संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस संवाद में आसपास के ग्रामीणों ने भाग लिया। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। बॉर्डर पर किसान इस सर्दी में बैठे हुए हैं और सरकार है कि उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। इस दौरान अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता, कार्यकारी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अलवर ग्रामीण के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्यालय में किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता उप सचेतक और विधायक महेंद्र चौधरी ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए बिल देश भर में इसका विरोध हो रहा है। किसान कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर बैठे हैं। विरोध के दौरान 15 किसानों की मौत हो गई, फिर भी मोदी सरकार का ध्यान नहीं गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में रातों रात कानून पास करवा दिया गया। देश के प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, जिस प्रकार हठधर्मिता से कानून लागू करेंगे तो उनको वापस लेना पड़ेगा। अब ये कानून मोदी सरकार के गले की फांस बन गए हैं। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं 17 तारीख को, और उसमें से करीब करीब 1 साल तो कोरोना में निकल गया। फिर भी राजस्थान सरकार के ये पहली ऐसी सरकार है इस देश के अंदर जिसने 2 साल के, जो 5 साल में जो घोषणा पत्र में जो अपने वादे किए थे उसमें से 50% वादे 2 साल में ही पूरे कर लिए। वरना सरकार के वादे 5 साल तक भी पूरे नहीं होते। तो पिछली सरकार के भी जब भी विधानसभा में हम लोग देखते हैं, उनके घोषणा पत्र को उठा के देखते हैं तो उनके 5 साल में वादे नहीं होते। 50% वादे 2 साल में कर लिए और 3 साल का जो समय बचा है उसके अंदर बाकी जो है वादे भी पूरे हो जाएंगे। प्रदेश के टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे, जहां बेणेश्वर धाम पर जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जनजाति प्रतिभाओं का सम्मान किया और कहा कि टीएसपी क्षेत्र व जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए सरकार कटिबद्ध है। साथ ही टीएडी विभाग की ओर से रोजगार मेला लगाते हुए 400 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाए गए। वहीं बेणेश्वर धाम के विकास को लेकर बैठक आयोजित की गई। साथ ही अधिकारियों को बेणेश्वर धाम के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने के भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर विधायक गोपीचंद मीणा, पूर्व विधायक राइया मीणा, टीएडी आयुक्त जितेंद्र उपाध्याय सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
भीलवाड़ा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें एसीबी ने कोटड़ी थाने के एएसआई को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई ने यह रिश्वत मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में ली थी। एसीबी की टीम आरोपी एएसआई से पूछताछ में जुटी है। एसीबी स्पेशल टीम के पुलिस निरीक्षक शिवप्रकाश टेलर ने बताया कि गोठड़ा ग्राम के सुखदेव जाट ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके खिलाफ कोटड़ी थाने में एक मामला दर्ज है, जिसमें एफआईआर लगाने की एवज में थाने में तैनात एएसआई मथुरा सिंह 5,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहा है। इस पर रिपोर्ट का सत्यापन करवाया गया तो मामला सही पाया गया और सोमवार को मथुरा सिंह ने रिश्वत ली और इसी दौरान एसीबी ने रंगे हाथों धर दबोचा। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में पगुली गांव के पास निर्माणाधीन बिजली घर पर 1.5 लाख रुपए के इनामी डकैत केशव गुर्जर गैंग की एक बार फिर पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में वारदात स्थल पर मिले खून के निशान के बाद पुलिस को अनुमान है कि मुठभेड़ में गिरोह के किसी डकैत को गोली लगी है। पुलिस मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़े बीहड़ इलाके में मौजूद है। निजी और सरकारी चिकित्सकों से भी पूछताछ की जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है कि डकैत गिरोह को पकड़ा जा सके। पुलिस से हुई मुठभेड़ के बाद डकैत गिरोह अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। डकैत केशव गुर्जर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से करीब 1.5 लाख का इनामी है, जो पिछले लंबे समय से धौलपुर जिले में आतंक का पर्याय बना हुआ है। केशव गुर्जर 2 व्यक्तियों के साथ में वहाँ पर आया और वो वहाँ जो मजदूर थे उनको धमका के भगाना चाह रहा था। पूर्व से मजदूरों के रूप में वहाँ पुलिसकर्मी तैनात थे, कमांडो टीम तैनात थी। वहाँ उसको लगा कि कुछ असहज है, मजदूर नहीं दिख रहे, चौकीदार नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसने एक व्यक्ति को वहाँ भेजा अंदर देख रेख करने के लिए। इसी दौरान उसको भनक पड़ी कि यहाँ पुलिस की मौजूदगी है। उसने एक फायर किया। उसके जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा तीनों तरफ से जवाबी फायरिंग हुई। उसमें मौके के जो हालात हैं और खून के निशान हैं, जो अलामात है, उससे लग रहा है कि उसके कुछ साथियों के वहाँ पे गोली लगी है। खबर भरतपुर के सीकरी से है, जहां कोलरी गांव में हुए खूनी संघर्ष में एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कोलरी गांव में एक समारोह के दौरान 2 लोगों के बीच आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया था। इस दौरान मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। वहीं लाठीभाठा जंग के बाद एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। तो वहीं मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीकरी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां से 2 लोगों को गंभीर हालत में होने के चलते जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां पुलिस की पकड़ से दूर चल रहे मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर के मुख्य साथी बलबीर गुर्जर को पुलिस ने धर दबोचा है। इस पूरी कार्रवाई में खेतड़ी पुलिस का अहम योगदान रहा। इसी के चलते स्थानीय लोगों ने इस ऑपरेशन में शामिल पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान खेतड़ी घीवाला सेवा संस्थान के सचिव डॉक्टर पारस वर्मा, परिवाला सेवा संस्थान के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। जो थाने पर पपला गुर्जर नाम का एक हरियाणा का शातिर बदमाश इनामी बदमाश पकड़ा गया था, जिससे उसके साथियों ने थाने पर पुलिस कर्मियों फायरिंग कर उसको छुड़ा के ले गए थे। उसी पपला गुर्जर मोस्ट वांटेड, राजस्थान में मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर है, उसका सहयोग था बलबीर गुर्जर निवासी पथरना थाना पचरी। इनामी बदमाश 25,000 का इनाम थे, जो करीबन 1-1.5 साल से फरार चल रहा था। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार SHO ने और मेरे साथी जवानों ने
करीब 2 माह से इस उक्त अपराधी हम उसके छिपे होने के संभावित स्थानों की तलाशी कर रहे थे और आखिरकार उसे हमने और मेरी टीम ने उसको दर्द खोजा और उसके पश्चात उसे एसओजी को अग्रिम अनुसंधान के लिए सुपुर्द कर दिया गया। करौली के मासलपुर थाना क्षेत्र स्थित नारायणा गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में उपयोग में ली गई एक बोलेरो कार भी जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि 25 दिसंबर को पुलिया के पास बनवारी मीणा का शव मिला था, जो कि धौलपुर का निवासी था। इस मामले की जांच पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे हुए। बनवारी की हत्या उसी की पत्नी ने प्रेमी से मिलकर की थी। को थाना मासलपुर पर सूचना मिली थी कि एक अज्ञात डेड बॉडी जो है वो गांव नारायणा के आसपास पड़ी हुई पाई गई थी। इसकी शिनाख्त जो है बहनो सिंह निवासी उमरे धौलपुर के रूप में हुई और बाद में जानकारी की गई तो उसकी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कैला देवी पर भी दर्ज थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए टीमें गठित की गई। टीमों द्वारा और जो है अनुसंधान जब आगे बढ़ाया गया। नागौर जिले के डीडवाना में खुनखुना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लूट के 4 आरोपियों को पिस्टल और बाइक के साथ पकड़ा है। शातिर बदमाशों ने 4 दिसंबर को हाईवे पर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने 1.5 लाख के आभूषण और 50,000 की नकदी तथा मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मंडूकरा निवासी मांगीलाल सोनी के साथ ये लूट की वारदात हुई थी। आरोपी गोपाल, देवाराम, अनिल और कुलदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जालोर की आहोर पुलिस ने गबन और धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एसबीआई बैंक की शाखा से आरोपी उत्तम सिंह ने मिनरल वाटर प्रोजेक्ट खोलने के नाम पर 25 लाख रुपए का ऋण लिया था। ऐसे में बिना प्रोजेक्ट लगाए ही आरोपी ने राशि का गबन कर लिया। इसके चलते बैंक शाखा प्रबंधक उम्मेदाराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पाली जिले के देसूरी में महावत की प्रतिमा खंडित होने का मामला सामने आया है। इसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। नारलाइल पंचायत परिसर में सरपंच शेखर मीणा ने इस विषय पर चर्चा की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जांच के बाद कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। गांव की दुनिया में यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झालावाड़ जिले के मनरेगा तकनीकी कार्मिक संघ के बैनर तले तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और जिला परिषद के बाहर धरने पर जमे रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि तकनीकी कर्मचारियों ने समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर प्रदेश में चल रहे पूरा दाम पूरा काम अभियान का बहिष्कार कर रखा है। अब खबर नागौर के मेड़ता से है, जहां प्रधान संदीप चौधरी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बिजली दरों की बढ़ोतरी, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नवनिर्वाचित प्रधान संदीप चौधरी ने स्थानीय प्रशासन पर हठधर्मिता का आरोप भी लगाया है। नागौर जिले के खींवसर में दर्दनाक हादसे में एक साइकिल सवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भाकरोद गांव में साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही साइकिल चालक की मौत हो गई।
वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त भाकरोद निवासी कंवरीलाल के रूप में की। पुलिस के मुताबिक कंवरीलाल अपने घर जा रहा था, तभी नागौर की ओर से तेज गति में आ रहे वाहन ने उसे टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। खबर बाड़मेर के बालोतरा से है, जहां निवाई गांव में मनरेगा श्रमिक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। दरअसल मनरेगा श्रमिक ट्रैक्टर के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर राजसमंद के भीम से है, जहां करांतिया बरार में दो बाइक की टक्कर हो गई। इसमें एक रिटायर्ड फौजी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पाटनेश्वर महादेव मंदिर के पास हुए हादसे में पायरी काचबली निवासी देवराज सिंह की मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगरपालिका की बैठक हुई, जिसमें कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा विधायक रामप्रताप कासनिया, पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। इस बैठक में 23 एजेंडे सर्वसम्मति से पास किए गए। शहर में बिछी हुई सीवरेज लाइन के मुद्दे को लेकर नगरपालिका में माहौल गर्मा गया। इस मुद्दे पर विधायक रामप्रताप ने कहा कि नगरपालिका में इस मामले में भ्रष्टाचार किया है। इस पर कई पार्षद नाराज हो गए और शोर शराबा करने लगे। नगरपालिका अध्यक्ष ने बीच बचाव कर पार्षदों को शांत करवाया। भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला में किसान ने परंपरागत खेती को छोड़कर कृषि में नवाचार किया है। पनौतिया गांव में रहने वाले रामकिशन कुमावत पेशे से टीचर हैं, लेकिन उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर हल्दी की बुआई शुरू कर दी है, जिसमें उन्हें अच्छे परिणाम भी मिले हैं। अब अन्य किसान भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। करीब 50 किसान भी हल्दी की बुआई के लिए तैयारी कर चुके हैं। इस बार कम से कम 500 बीघा जमीन में हल्दी की फसल की बुआई की जाएगी। खबर झालावाड़ के डग क्षेत्र से है, जहां ब्राह्मण समाज की परशुराम सेना ने जिला स्तरीय वाहन रैली निकालकर समाज के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प लिया। नगर अध्यक्ष शेष नारायण व्यास ने बताया कि वाहन रैली जिले के रायपुर कस्बे से शुरू हुई, जो जिले के सुनेल, भवानी मंडी, पगारिया होते हुए डग पहुंची, जहां ब्राह्मण समाज के युवाओं ने रैली का स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ईश्वर शर्मा, तहसील अध्यक्ष पवन कुमार व्यास, नगर उपाध्यक्ष सुनील जोशी आदि मौजूद रहे। टोंक के निवाई में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नवनिर्वाचित प्रधान रामावतार लांगड़ी, शहर अध्यक्ष और शहर कार्यकारिणी का भाजपा नेता हेमंत शर्मा के नेतृत्व में सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रधान लांगड़ी ने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से भाजपा का जिला प्रमुख और प्रधान बने हैं। उसी प्रकार आगामी नगरपालिका चुनाव में भी भाजपा कार्यकर्ता पार्टी का पालिका अध्यक्ष भी बनवाएंगे। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने खेतड़ी में अजीत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने दवा वितरण केंद्र, पैथोलॉजी लैब, लेबर रूम, जननी सुरक्षा वार्ड और कोरोना वार्ड का दौरा किया।
साथ ही सफाई व्यवस्था के दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा वार्ड में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर और एसडीएम शिवपाल जाट भी मौजूद रहे। हॉस्पिटल्स का सीएससी पीएससी का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जिले में सब जगह करने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए गए थे। यहाँ पर जो व्यवस्था देखी है केटीडी में अच्छी व्यवस्था है और सफाई का थोड़ा सा है, तो सफाई पे सुबह शाम होती तो हो सकता है बाद वाली सफाई का देंगे। सारी मेडिसिन है और सारी जांच जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित कर रखे हैं वो हो रहे हैं। व्यवस्था संतोषजनक है। श्रीगंगानगर के खरसाना में गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 वीर बलिदानी पुत्रों की याद में बाल शौर्य दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति संरक्षक डॉक्टर राजेश गौड़ और प्रांत स्वावलंबन प्रमुख दिनकर पारिक ने की। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह और उनके वीर पुत्रों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान भी किया गया। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।